नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। देश भर में जहां धर्म को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और रामचरितमानस का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राजस्थान में योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव ने इस्लाम और मुसलमानों पर एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान से हर जगह तहलका मच गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। धर्म पर विवाद तो मानो कोई सुर्खियां बटोरने का जरिया बन गया है। नेता पंडितों के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। जहां राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम और मुसलमानों पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। देखिए और क्या कुछ बोल गए योग गुरु बाबा रामदेव। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घणे बन गए। नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनवाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने के बोले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। वहीं आखिर में शायद बाबा को ये एहसास हो गया कि कुछ ज्यादा बोल गए हैं, तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, लेकिन तब्दील करने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूँ भाई करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं। वहीं बाबा का बयान सामने आते ही कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आना तो लाजमी है। अब बयान ही इतना खास है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जहां बाबा रामदेव के बयान की आलोचना की, तो वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बाबा रामदेव पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव को कुरान पढ़ने की सलाह दे डाली। तो रामदेव क्या मुसलमान को जानते हैं? मुसलमान हो गए क्या वो? जो मुसलमानों के हालात बताने लगे, क्या वो मुसलमान हो गए क्या? हैं? अरे मुसलमान तो ऐसी चीज है कि दुनिया में उसकी कोई नजीर नहीं है मुसलमान की। मुसलमान जब खुदा और खुदा के रसूल को मानता है, जिस दिन इस्लाम ले आता है वो उसमें दाखिल हो जाता है, तो उस पर पाबंदियां होती हैं। कुरान शरीफ पूरा आईन और कानून है। अरे भाई, तो वो अपने हिसाब से जो कुछ भी कह रहे हैं, मुसलमान का अकीदा दूसरा है, समझ गए ना? हाँ, ये वो मुसलमान की उन्होंने कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा, इस्लाम को नहीं पढ़ा कि व्हाट इज इस्लाम। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सूफियान निजामी ने भी बाबा पर धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही देवबंदी उल्मा मुफ्ती असद कासमी का कहना है कि ऐसे लोग धर्म गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है, उन्हें मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल एक बात तो साफ है कि बाबा रामदेव के बयान पर बवाल मच गया है।
और ये बवाल कहां जाकर खत्म होगा ये शायद कोई नहीं जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।